हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा अपना जो कैलेंडर होता है, जो वार्षिक उसका कैलेंडर होता है, वो जारी किया गया है। और इसमें एक चीज आपको जो मिली है देखने को, वो हर स्टूडेंट्स इस पे ही चर्चा आजकल हो रही है कि जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली है 41 पोस्ट पे, इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसके बारे में कई स्टूडेंट्स मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है ना कि इसका एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, 13/7/2025 को इसका एग्जाम होगा। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी यदि आप इस लेवल 7 की, ठीक है, लेवल 7 की पोस्ट पे यदि आप जॉब करना चाहते हो तो। और जो टाइपिंग करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, जो स्टूडेंट जो है वो टाइपिंग करते हैं, उनके लिए लोअर डिवीजन क्लर्क भी आएगा 26 पोस्टों के लिए। और इसमें भी जो 150 क्वेश्चंस होंगे और ऑब्जेक्टिव ही होंगे, और यह जो होगा वो भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो आपको मेंस लिखने की जरूरत होगी ही नहीं। तो कई स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था इसी संदर्भ में, तो मैं पहले एएसओ का जो है उसको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एएसओ का 2022 में जो वैकेंसी आई थी, एएसओ का जो 2022 में वैकेंसी आई थी, उसका ये जो है वो नोटिस है। ठीक है, इसमें 44 पोस्ट जो है वो आई थी, और उसके संदर्भ में ये नोटिस दिया गया था। तो इस नोटिस में सबसे जो जरूरी बात आपको देखनी है, वो देखना है कि ये लेवल 7 का जॉब होता है। तो आपको ये जो है वो इसका जो ग्रेड पे है वो ये बनता है। अब हम सिलेबस पे सीधे चलते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस है। तो चयन प्रक्रिया मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा होगी, पीटी होगा और मेंस होगा। तो पीटी जो होगा ना वो 50-50 का होगा। 50 आपको जीके का क्वेश्चन होगा, 50 जो है वो जीके का क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद जीएस का क्वेश्चन होगा, जीएस और मैथ्स, जैसा सीजीएल में होता है। जो सीजीएल 4 आपने दिया है, सीजीएल 3 जो आपने दिया है, इसमें 50 होगा। तो इसको आप मान लो कि 25 मैथ होगा और 25 साइंस का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद मानसिक जो रीजनिंग की परीक्षा होगी वो भी 50 क्वेश्चन का होगा। तो आपको टोटल 150 मार्क्स के जो क्वेश्चन मिलेंगे, और 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। जो सीजीएल का प्रोसेस है वही सेम प्रोसेस यहाँ आपको देखने को मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसका सिलेबस जो भी सीजीएल का सिलेबस है वही सेम सिलेबस जो है वो इसका होता है। ठीक है, वही चीजें आपको देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है कि कैसे कैसे इसका सिलेबस होगा। ठीक है, उसके बाद जो इसका मेंस होता है, ठीक है, मेंस में आपको एक अलग से हिंदी पेपर देना पड़ता है। तो वो तो होता ही है, जो कि क्वालिफाइंग होता है। और उसके बाद जो है वो पेपर 2 होता है, जो कि मेन विषय आपका होता है। और यहाँ भी प्री जैसा ही आपको 50-50 और 50 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि आपको जो है वो कुल प्रश्न जो होंगे वो 150 आपको मिलेंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक होगा। मेंस में 1 अंक प्रत्येक प्रश्नों के लिए होगा। ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी चर्चा कर लेंगे। तो नोटिफिकेशन जो है वो सेम ही आएगा, तो आपको इस पे उतना जो है वो वरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो सेम ही आएगा। तो इसमें भी आपको 50-50-50 क्वेश्चन जो है वो सेम मिलेंगे। और जो मेधा सूची आपकी बनेगी, जो मेरिट लिस्ट बनेगी, वो इसी पे बनेगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट है वो यही मेंस पे बन जाएगी। ठीक है, तो सेम सिलेबस है, वही हिंदी का ये सिलेबस है, और जो है वो ये सिलेबस, इसका स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा। तो आप यदि आपने सीजीएल 3 फिल किया होगा और आपका नहीं हुआ होगा, तो यदि आप चाहते हो तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। अराउंड 600 के आसपास फी होगा। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। तो स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था, इस कारण से मैंने इस पे वीडियो जो है वो बना दिया। आपको ध्यान रखना है कि 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। 444 पोस्ट है, तो इस 41 पोस्ट इस बार है, तो 41 पोस्ट है, तो 10 गुना रिजल्ट 410 मान लो। तो 410 तो नहीं, अप्रॉक्स 500 के आसपास रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, 500 के आसपास रिजल्ट दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो 44 पोस्ट वाला हुआ था ना, उसमें जो है वो अराउंड 650 के आसपास रिजल्ट दिया था। ठीक है, अराउंड 650 के आसपास दिया है। तो थोड़ा 10 गुना से ज्यादा ही रिजल्ट दे दिया जाता है। तो एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको जो है वो फिल करोगे। नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही आने वाली है, तो इसके लिए आप तैयारी कैसे करोगे, ठीक है, इसका जो स्ट्रेटजी क्या होगा, इसके संदर्भ में मैं वीडियोस लेके आऊंगा। इसका जो पीवाई क्यू होता है वो कैसा होता है, इसके संदर्भ में मैं वीडियोस लेकर आऊंगा। आप कमेंट में बताइए यदि आपको चाहिए। उसके बाद मैं कट ऑफ की बात करूंगा कि जो कट ऑफ है वो पिछले बार कैसा गया था। पीवाई क्यू की मैं बात करूंगा, आपको मैं स्ट्रेटजी की बात करूंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो पाए।
ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपसे जल्द ही मिलता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।